हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज की जॉब्स देखना स्टार्ट करते हैं। जो आज फर्स्ट जॉब आई है वो एयरफोर्स प्रयागराज से आ रही है। एयरफोर्स स्कूल की ये जॉब्स हैं, टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए मल्टीपल पोस्ट हैं। और उत्तर प्रदेश इसकी जॉब लोकेशन है। मास्टर्स डिग्री क्वालिफिकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग से सिलेक्शन होगा। एंड 18 जून जो है लास्ट डेट टू अप्लाई। ऑफिशियल वेबसाइट अगर देखें, यहाँ कुछ मैसेजेस फ्लैश हो रहे हैं जो कि ऑफिशियल हैं। इसके अलावा अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर देखें तो ये देखिए, टीजीटी ड्राइंग, टीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी जियोग्राफी एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये पोस्ट्स हैं और यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, टाइप ऑफ पोस्ट दिया हुआ है एंड ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि कहाँ पर आपको किस तरह से एप्लीकेशन अप्लाई करना है, क्या ईमेल आईडी है एंड क्या उसका एड्रेस है जो जिस स्कूल को आपने ये एप्लीकेशन भेजनी है। तो आप इस डिटेल को पढ़ सकते हैं यहाँ जाके। नेक्स्ट जॉब जो है हमारी वो इंडियन आर्मी से आ रही है। मल्टीपल लोकेशंस के लिए ये जॉब है। जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर देखें तो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यहाँ दिया गया है ये कैप्चा। तो मैं कैप्चा फिल करके इसमें एंटर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया है। कुछ नोटिफिकेशंस फ्लैश हो रही हैं। एप्लीकेशंस जो यहाँ पर ओपन है, यहाँ पे ऑल में जाकर के देख सकते हैं और कितनी सारी ओपनिंग्स हैं। एंड डायरेक्टली अगर नोटिफिकेशन पर जाकर देखें तो 20 से 27 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 23 जून 2021 लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके देखते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है ट्रेनिंग एकेडमी का एंड इंडियन आर्मी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब यहाँ नीचे टेबल में लिखा है। काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है ये। एंड फॉर SSCW के लिए, टेक के लिए क्या है वो सारी डिटेल्स एंड नोटिफिकेशंस एंड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। तो ये सब यहाँ पर डिटेल्स दिखे हुए हैं। टाइप ऑफ कमीशन क्या होगा, ट्रेनिंग कहाँ होगी, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो जॉब है वो वेस्ट बंगाल से आ रही है, CMO हेल्थ डिपार्टमेंट से, 9+99। तो डिफरेंट जॉब्स हैं, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एट्सेट्रा। हम इसमें डिटेल में जाते हैं अभी। मल्टीपल लोकेशंस की जॉब है, इसलिए एक बार वेस्ट बंगाल हेल्थ की वेबसाइट देख लें। तो यहाँ पर भी आपको ये जॉब्स किसी सेक्शन में फ्लैश होती हुई मिल जाएंगी। बट करते हुए डायरेक्टली हम ऐप में चलते हैं। तो इंटरव्यू होगा इसके लिए, इस जॉब के लिए, और 60 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 30 जून 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एंड फर्स्ट नोटिफिकेशन पर जाएँ तो ये डाउनलोड हो गई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये वॉक इन इंटरव्यू है। डायरेक्टली जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। कोई रिटन टेस्ट या कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो दो नोटिफिकेशन इसलिए हैं कि अलग अलग लोकेशन की यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से 18 जॉब्स एक लोकेशन के लिए हैं। नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, आप इसको भर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके और अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर बात करें नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन लिंक है उसकी, तो ये दूसरी जो लोकेशन है वेस्ट बंगाल में, उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में डिटेल्स दिए हुए हैं। सेम इंटरव्यू प्रोसेस है, ये भी वॉक इन इंटरव्यू है। यहाँ डिटेल्स में लिखा हुआ है ये। इस टेबल में नंबर ऑफ़ पोस्ट, नेम ऑफ़ पोस्ट, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। क्या रिम्यूनरेशन यानी सैलरी क्या होगा, तो वो सब यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। एंड जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट्स यहाँ दिया हुआ है। नीचे कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है जो कि आप भर करके फिल करके अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। नेक्स्ट जॉब आ रही है हमारे पास तमिलनाडु से, 555। काफ़ी सारी जॉब्स हैं ये। एंड तमिलनाडु इसकी जॉब लोकेशन है और डिप्लोमा इसकी क्वालिफिकेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाकर देखें तो यहाँ कुछ न्यूज़ जो गवर्नमेंट और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो यहाँ पर फ्लैश हो रही है। आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं रीड मोर में। बट डायरेक्ट नोटिफिकेशन पर चलते हैं हम। 18 से 57 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 15 जून जो है लास्ट डेट टू अप्लाई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर ओपन करके देखें, आई थिंक मुझे क्रोम के साथ ओपन करना चाहिए इसे। एंड इट इज़
ऑलरेडी डाउनलोडेड इन माई फ़ोन, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो तमिलनाडु की जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें ये लिखा हुआ है, बट इस टेबल में हम देख सकते हैं कि यहाँ टोटल 555 जॉब्स की जो ओपनिंग है उसके बारे में डिटेल्स मेंशन्ड है, और 15 जून जो है लास्ट डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर डिप्लोमा इन नर्सिंग थेरेपी, ये ऑफिशियल जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके बारे में लिखा हुआ है। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल्स जो नीचे वाले पेज पर है वहाँ दिया हुआ है इंग्लिश में, ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है, और 5 बजे तक 15 जून तक अप्लाई कर सकते हैं आप। रिक्रूटमेंट ऑफ नोटिफिकेशन नीचे और भी डिटेल में दिया हुआ है, तो पढ़ सकते हैं इसको, काफ़ी डिटेल में ये नोटिफिकेशन है। और नीचे इसके लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें, या ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं किसी टूल की मदद से, और इसको सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब की तरफ चलें, तो नेक्स्ट जॉब आ रही है आसाम से। ये ग्रामीण विकास परीक्षा ट्रस्ट की तरफ से आ रही है। ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर खोलें, तो ये जो नोटिस है मैं इसको एक बार क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद देखेंगे आप जॉब नोटिफिकेशंस या लेटेस्ट न्यूज़ जो है बुलेटिन बोर्ड पे फ्लैश हो रही है। अगर हम ऐप में चलेंगे तो पोस्ट नेम जो है डायरेक्टर फैकल्टी ऑफिस असिस्टेंट एंड अटेंडेंट की है। 19 जॉब्स हैं, आसाम लोकेशन है, एंड 8 डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री इसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है। इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। मैक्सिमम एज लिमिट 62 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 15 जून 2021 लास्ट डेट टू अप्लाई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर ओपन करके देखें तो ये देखिए यहाँ पर जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई थी ओरिजिनली वो वाली है यहाँ, एंड इसमें ऑफिशियल वेबसाइट का भी नाम लिखा है और नंबर ऑफ़ पोस्ट नेम के साथ भी लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर इसके चलें तो यहाँ इस टेबल में कुछ और डिटेल्स दिए हुए हैं, और सेंटर ऑफ इंटरव्यू जो है वो गुवाहाटी है इसका, और बाकी डिटेल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जैसे कि पोस्ट एंड सैलरी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एंड एज लिमिट। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। और नीचे यहाँ पर इस टेबल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, एज़ पर द पोस्ट क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंड कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो सब यहाँ लिखा हुआ है। हाउ टू अप्लाई के इंस्ट्रक्शंस यहाँ मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के इंस्ट्रक्शंस नीचे इस सेक्शन में, और किस एड्रेस पे एप्लीकेशन भेजनी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत इजी नोटिफिकेशन है ये। बाद में इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, तो आप इसको फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टुडेज़ हिस्ट्री है, आज के दिन क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने दी है। 1658 से लेकर के 1993 तक आप इसको पढ़ें और अपनी जीके को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट जॉब है वो पुणे महाराष्ट्र से आ रही है। 43 जॉब्स हैं, एंड भारतीय विद्यापीठ आयुर्वेद हॉस्पिटल पुणे से आ रही है ये जॉब। यहाँ कंसल्टेंट, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर्स, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स, टेक्नीशियन, योगा टीचर, बहुत सारी जॉब्स हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार ओपन करके देख लेते हैं। ये नोटिस को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसके बाद अबाउट भारतीय विद्यापीठ आ रहा है यहाँ पे, एडमिशन्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आरटीआई इन्फॉर्मेशन, भारतीय विद्यापीठ के बारे में डिटेल्स दी हैं। एंड यहाँ पर न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है जिसके अंदर लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट्स या जो भी न्यूज़ है इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो फ्लैश हो रही है। डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ चलेंगे। जॉब लोकेशन महाराष्ट्र है, एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इंटरव्यू है। 3 जून जो है लास्ट डेट टू अप्लाई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर देखें तो इस टेबल में इस हॉस्पिटल के लिए जो भी स्टाफ रिक्वायर्ड है उसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट, कौन से डिपार्टमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के साथ जो रिक्वायरमेंट है वो दिया हुआ है डिटेल में। एंड यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक URL दिया हुआ है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, एंड देन उसके बाद /index.php/careers, यहाँ जा कर के आप और डिटेल्स इसको देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में ऐसा बताया हुआ है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट जॉब जो आ रही है हमारी पंजाब से आ रही है, फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। यहाँ पर 51 पोस्ट हैं, स्वीपर, चौकीदार, माली, क्लास 4 ऑफिशियल की जॉब्स हैं ये। ऑफिशियल वेबसाइट अगर ओपन करके देखें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिरोज़पुर पंजाब की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वो है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स यहाँ पर फ्लैश हो रही हैं, बट हम डायरेक्टली ऐप में जाके देखते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं ITI
ये क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड है। इंटरव्यू होगा सिलेक्शन के लिए। 18 से 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 7 जून अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर देखें तो यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, पे कितना है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है और एज लिमिट क्या है, उसके साथ ये पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करने का ये परफॉर्मा यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और 7 जून शाम 5 बजे तक ये एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी होगी इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद जो जॉब है वो आ रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। 10 पोस्ट हैं। क्राइम सीन असिस्टेंट, फॉरेंसिक एग्जामिनर, फोटोग्राफर, साइंटिफिक एक्सपर्ट। तो एनआईए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर कुछ प्रेस रिलीज से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल है, कॉन्टैक्ट अस पेज है और फोटोग्राफ्स हैं, ये सब फ्लैश हो रहा है यहाँ पर। आप यहाँ जाकर देख सकते हैं और भी कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, बट डायरेक्टली नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ते हैं। मल्टीपल लोकेशंस के लिए ये पोस्ट है एंड डिग्री एंड मास्टर डिग्री इसकी क्वालिफिकेशन है। 20 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर ओपन करके देखें तो एनआईए का जो एड्रेस है वो यहाँ लिखा हुआ है एंड इस जॉब से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर दिए हुए हैं सारे। एंड साइबर फॉरेंसिक एग्जामिनर है, काफ़ी सारी पोस्ट हैं, तो यहाँ डिटेल दिया हुआ है। एंड किस तरह से अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट कहाँ पर आपको सेंड करने हैं वो यहाँ नीचे जो सेकंड पेज है वहाँ ये डिटेल में दिया हुआ है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से सबके लिए दिया हुआ है। ये देखिए, तो काफ़ी डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हर पोस्ट के लिए डिटेल में यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इस तरह से क्वालिफ़िकेशन क्या है वो सब दिया हुआ है। एंड सीवी परफॉर्मा भी दिया हुआ है यहाँ पर कि आपको इस तरह के फॉर्मेट में अपना सीवी भेजना है अपनी क्वालिफ़िकेशंस के साथ एंड अप्लाई कर देना है। तो ये थी आज की कुछ जॉब्स। अब अगर करंट अफेयर्स की तरफ चलें तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं सीबीआई के नए डायरेक्टर बन गए हैं। 18 से 44 साल तक की एज ग्रुप के लोगों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन का जो रजिस्ट्रेशन है, अब डायरेक्टली आप जा सकते हैं, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा, आपको प्री बुक करके जाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने संजीवनी परियोजना लॉन्च की है जो ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनके लिए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र था उसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के वर्जन 11 में रिटायर कर देगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड सेंटर ने डिसाइड किया है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ बायोमास का यूज़ होगा। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसने 9 कंट्रीज़ के अक्रॉस 10 वन स्टॉप सेंटर्स को प्लेस करने का डिसीजन लिया है। ये वुमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर में काम करेगी। फाइज़र जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसने इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है कि जो वैक्सीन है फाइज़र की वो सूटेबल है 12 साल और उससे ऊपर के सभी लोगों के लिए। फ्रांस के सबसे बड़े म्यूज़ियम को फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट मिली हैं। 228 सालों में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब इस म्यूज़ियम में कोई फीमेल प्रेसिडेंट आई है। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि कोविड-19 के चलते जिन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो नहीं रहे, उनको फाइनेंशियल एड दिया जाएगा और असिस्टेंस दी जाएगी। तो ये कुछ आज के टॉप स्टोरीज़ थे। तो अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं और भी। और शेयर करें व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। गुड नाइट, जय हिंद।